आज हमारी रसोई में बन रहा है स्पेशल चूरमा, नानी दादी वाले नुस्खे से और हाथ से चूर चूर कर। अब चूरमा बनाने का प्रोसेस होगा बिल्कुल साधारण व सरल, जिससे कोई बिगनर भी आसानी से बना सके। अब ना हमें उखल मुसल चाहिए और ना चाहिए हमें मिक्सी, फिर भी ऐसा गजब का चूरमा बनेगा कि खाने वाला खाता रह जाएगा। अब हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है चोखा। वीडियो को पूरा देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाओ पराठे का लजीज व शानदार चूरमा। मीनाक्षी की राम राम जी सारण है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी रसोई में। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम बना रहे हैं दाल चूरमा। तो दाल तो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो आज चूरमा बनाएंगे। चूरमा भी पहले वैसे बना चुकी हूँ। अलग अलग स्टेट में ना अलग अलग तरीके के पकवान बनते हैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। हमारे यहाँ रेवाड़ी में, बावड़ में दाल चूरमा फेमस है, तो वही बनाते हैं। तो कैसे बनाएं, क्या है तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे साथ। खातर यो ले लिया है मैंने गेहूं का आटा, पतला पिसा हुआ आटा है यो, आधा किलो आटा है। इसमें डालेंगे हल्का सा नमक। वैसे नमक ना भी डालो तो कोई बात नहीं, लेकिन हल्का हल्का नमकीन टेस्ट चूरमे में बढ़िया आया करे। इन्हें बेहोंगे हम चूरने दूध से। इससे क्या है, दूध से मोण भी आएगा और जो चूरमे का टेस्ट है ना वो भी बहुत गजब का होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के नॉर्मल डो लगाओगे हम, यानी कि नॉर्मल चून बेना हमने, जिसे कि हम रोटी परांठे तारा करे उसा। चूरमे की एक वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, जो हमारा ट्रेडिशनल है उखड़ मुसड़ में बनने का और गुड़ का चूरमा। तो वो भी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके देखें और बनाए चूरमा। तो इसमें पूरा ये नहीं है कि पूरा दूध तबेम, हम बस थोड़ा सा दूध डाल लेंगे इसके में, इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। देखो जैसे इसमें आ गई। अब थोड़ा सा पानी से भेवेंगे इन्हें। बातों में हमारा आटा लग हो गया है तैयार। ये भी इसके पराठे बनाने बताऊंगी आपने गैस पे। हम लेंगे 2 रोटियां जितनी है, 1 लोई। इसने ऐसे पेड़ा बना लेंगे। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे फाइन बनाने की जरूरत ना, बहुत बढ़िया। आप रफ सा भी बना सको हो कि भाई कहीं फट गया या कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि जब हम मोड़ेंगे ना इसको तब सब बराबर हो जाएगा। पर हाँ, बेलना इक्वल है ताकि वो इक्वल सके सारे थे। और दूध का मोण इसमें इतना अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छे तरीके से मुरा जाएगा। अब सबके पास उखड़ मुखड़ तो है नहीं। उस वीडियो पे कमेंट आए थे कई कि भाई जिसके पास उखड़ मुसड़ नहीं है तो वो कैसे बनाए, तो उनके लिए भी एक नया तरीका है। 1 रोटी मैंने डाल दी है इस पर। देखो इतनी मोटी है रोटी, पर दिखा देती हूँ आपको, इतनी मोटी। यो लिया है मैंने देसी घी, और ता लिया है गाय का हो भैंस का हो, जो घर का घी रहे है ना वो बहुत बढ़िया रहे है। और घी काटने की भी वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे। यो पेड़ा बना लिया। अब इसको भी बढ़िया सा हम बेल लेंगे, हल्के हाथ से साइड से बेलन पकड़ के, और इसने बना लेंगे। इतना हमारी तवे की रोटी सिकेगी, इतने अगला बेल का तैयार हो जाएगा। झटपट बन जाता है। अरे हमारे यहाँ तो भगवान जी को भोग ही इसी का लगता है संक्रांत के दिन। संक्रांति बोलते, वैसे हमारे सकरात बोला हरियाणा के में। सीख गया ये चित के आगे। अब इस पे घी लगा के सेकेंगे दोनों तरफ से। अगर दूध नहीं हो तो आप घी का भी मोड़ दे सकते हैं इसके में। ये दोनों ऑप्शन है अपने पास। दाल के साथ खाया जाता है हमारे यहाँ चूरमा, तो दाल की भी वीडियो मैंने डाल रखी है। सब चीज उसी में डाल के सटपट बनने वाली। इन्हें पलट कर दोनों तरफ तो अच्छे से घी लगा लेंगे। इस तवा मिट्टी का है, इस पे कोडिंग हो रही है। कई तरह का बने हैं जी चूरमा। पिंडी चूरमा भी बनता है, राजस्थान का अलग मशहूर है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग मशहूर है चूरमा। हमारे हरियाणा का अपना एक अलग है। आज इस तरीके से बनाना बताऊंगी कि कोई भी बिगनर भी है ना फटाफट बना लेगा, जब भी जी करेगा। सुबह दोपहर दिन में जब भी जी करे। और दूध के 1 गिलास की गल गजब का लग गया है। आप कड़ी के साथ भी खा सकते हो चूरमे को, दही के साथ भी खा सकते हो, या आपकी मन मर्जी है, आप किसी के भी साथ खाना चाहें। परांठा कच्चा पक्का नहीं सेकना, अच्छा क्रिस्पी सा सेकना है, उतना ही बढ़िया स्वाद आओगा अपने चूरमे में।
और हमारे यहाँ तो क्या रिवाज है कि लड़कियां संक्रांति पे आती हैं दाल चूरमा खाने, शगुन होता है ये, साल का पहला त्योहार और लड़कियां आती हैं, अच्छा लगता है बहुत। सिक गया है दोनों तरफ तो देखो बहुत अच्छा। इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी, ये दूसरा सेक लेंगे, एक और सेक लूंगे। ऐसे एक एक करके अपने सारे परांठे सेक लेंगे अपना। अब बनाने हैं देखो ऐसे मोटे मोटे। शक्कर मेरे तैयार हैं। देखो ये है गुड़, गुड़ का पाउडर, जैगरी पाउडर भी बोलते हैं इसने, इन्हें जैगरी बोल रहे हैं। तो आप इसका भी बना सकते हो। इसकी भी वीडियो मैंने ना डाल रखी है अपने चैनल के ऊपर, जो मैंने उखड़ मुसड़ में बनाया था गुड़ का। पर आज बनाओगे हम बूरा का। आप खांड का बूरा का भी बना सको। तो इसने ले लेंगे हम परांठे के ऊपर थोड़ी थोड़ी डालकर, मीठा अपने अनुसार, आप जिस हिसाब से मीठा खाते हो थोड़ा सा। फिर इसमें सारा में थोड़ा थोड़ा डालकर फिर ये मोड़ने हैं, यानी कि ऐसे मोड़ने हैं। ऐसे सुआमते सुआमते से क्या होते हैं कि ना तो बिल्कुल ठंडे हो रहे हो ना बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म। तो मैं वीडियो बनाने के लिए आपके लिए इतना सा बना रही हूँ। हमारे तो सकरात पे बहन बेटी बुआ सारी आ जाया करे, और त्योहार पे सारे घर के आदमी जो इधर उधर हैं, जो कोई कितने भी हो चाहे, और सुबह से शाम तक किसी के पड़ोस में भी आ रही हो ना बहन बेटी, सब आया करे दाल चूरमा खाने के लिए। तो इसने देखो ऐसे मलते जाएंगे हम। बूरा आता है पहले इसने अच्छे तरीके से मल लेंगे ना, तो बूरा इसके में परांठा की गल स्वामते स्वामता में अच्छे से मिल जाएगी। मतलब जाड़ के नीचे ना कोई ऐसा दरदराट सा करकराट सा नहीं आएगा। अच्छा, जो मिक्सी में बनाना चाहते हो ना उनके लिए मैं तरीका बताती हूँ। जो हमने परांठे बनाए हैं ना, इसमें तो मैंने स्वामते स्वामते लिए हैं। देखो जैसे इसमें सारी जो बूरा थी ना वो अच्छे से मिल गई। और जो आप अगर मिक्सी में बनाओगे ना तो उसने कत्ती शीले करके और उन्हें तोड़ के मोड़ जरूर देना है। जब मिक्सी में बढ़िया पिसेंगे फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके आते मिक्सी के में डालकर थोड़ा थोड़ा करके पीसे 2 या 3 बार। 3 परांठे हैं तो एक एक करके, ठीक है। जब गरम डाल दोगे सारे में भाप बन जाएगी, पानी छोड़ जाएगा। फिर आप कहोगे कि ऐसा तरीका बताया। और घी ने पिंगला लेंगे, घी ने मिलाऊंगा मैं बाद में, मिक्सी में घी ना डाल लेंगे। बारी आती हमारे देसी घी की। इतना करने के बाद देख रहे हैं हम, इतना करने के बाद अब इसमें मीठा मिल गया, रोटियां में परांठा में बढ़िया तरीके से ईब गेरेंगे हम यो ताया उड़ा घी, देसी घी तो खातिरदारी हो मेहमाना की। देखिए, और आप अपने यहाँ क्या बनाया करो, कुकर बनाया करो, तो वो भी कमेंट करके मुझे बताना। ये देखिए इसमें कितना है घी प्याले हो, सारा पी जाएगा। इतना स्वाद लगता है जी, हलवा फैल हो जाएगा ही क्या आगे। ये सबसे बढ़िया मीठा हमारा देसी ताकतदार, मतलब बच्चे जिम विम करे ना उन खातर भी बढ़िया। एक दूध का गिलास हो, गल गल चूरमा, सारा दिन भूख नहीं लगे और बहुत बढ़िया रहता है सेहत के लिए भी। और भाई जो चूरमा नहीं खाते वो तो वंचित रह जाएंगे फिर इस स्वाद से। ताजा ताजा नूनी घी हो उसका भी बन जाए हो। जब मम्मी हमने बहलाती फुसलाती ना तो क्या करती, एक का खाली लास्ट वाली 2 मोटी मोटी पोती रोटी या परांठे, और फिर चूल्हे दो रहे बैठे बैठे नूनी घी घेर के जो रोज का ले कड़ा उड़ा है वो तो बना देती। क्या है इसमें इतना ही घी डाल लेंगे, मैंने 3 चमची घी डाला होगा, 3-4 चमची। आप अपनी श्रद्धानुसार ज्यादा भी डाल सको और भी इसके पिंडे पिंडे बन सके। अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल दूं ताकि इसकी सूरत बढ़िया दिखे और खाण में भी क्रंच आवे। तवे पे कर लिए थे मैंने काट के। एक बार तो इतना घी डल जाएगा, फिर जो खागा ना ता के में घी जाएगा
यानी कि मेल्ट करके घी डाल लेंगे उनके में और फिर खाएंगे उन्हें। तो जी हमारा बढ़िया सा चूरमा बनकर परांठा का तैयार है। तो खाएं बनाएं, मकर संक्रांति पे भगवान का भोग लगाएं और परात में बनाने का अलग स्वाद है। तैयार है चूरमा। तो आज आपने सीखा परात का चूरमा बनाना कि परात का चूरमा मकर संक्रांति पे क्यों कर बनाया करें। तो मेरी ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ जी, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद जी। राम राम जी।